सभी साथियों को जय GMBD। और बड़ा अच्छा मौका रहा मित्रों। आज इटावा में पिछले 3 तारीख को मैं यहाँ आया था और इत्तेफाक से आज 12 तारीख है और 1 हफ्ते से ज्यादा आज यहाँ पे हो गया मित्रों काम करते हुए। और अभी भी मीटिंग से कुछ चंद पहले ही पूरा ये रूम जो है खाली हुआ है। लगातार अमित जी तो फोटो डाल ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। और मुझे लगता है कि अभी मीटिंग खत्म होने के बाद फिर एक राउंड चलेगा लोगों से बात करने का और बहुत आनंद भी आता है। बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार ये जीवन सार्थक है और ये जो इस बिजनेस का मिशन है उस मिशन को लेकर जो उम्मीदें हैं लोगों को और उस उम्मीदों पे हम खरे उतर रहे हैं। मेहनत हो रही मित्रों। यहाँ बहुत अच्छा काम इटावा क्षेत्र में हो रहा है और इटावा से अब बहुत जल्दी बिजनेस भिंड है, मुरैना है और ग्वालियर है, इन सब क्षेत्रों में झांसी है, मैनपुरी है और ये आगरा है, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, जो भी इस आसपास की पूरी बेल्ट है। घाटमपुर में भी हम लोग कल जाएंगे, वहां से भी लोगों का काम अब बढ़ना शुरू हो गया है। फतेहपुर का भी टूर हमारा रहेगा कल परसों का। तो लगातार जो चारों तरफ का माहौल एक बहुत अद्भुत बन रहा है। तो बेहद प्रसन्नता होती है मित्रों और खुशी भी होती है कि हमारे जितने अच्छे सहयोगी हैं जो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ, मैं चाहता भी हूँ कि मैं किसी व्यक्ति को कितने अच्छे से हैंडल कर लूँ, ये माने नहीं रखता है। मेरे अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता कितनी अच्छी है, बिल्कुल माने नहीं रखता है। मैं सामने वाले को कितना अच्छे से मोटिवेट कर रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन माने तब रखता है जो हमारे सहयोगी जो हमारे साथ आज दिन रात इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं वो कितना कुशल हो रहे हैं, वो कितने सरल हो रहे हैं, वो कितने उनके अंदर कितनी कॉन्फिडेंस का लेवल कितना बढ़ रहा है, उनकी योग्यता में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, ये माने रखता। मैं अक्सर लीडरों को देखता हूँ, मैं अक्सर तमाम लोगों को देखता हूँ। जैसे मैं मेरे बीच में कई ऐसे साथी आए जो आज संगीत से भी चूंकि मैं जुड़ा रहा तो संगीत के फील्ड में मैं देखता हूँ, पत्रकारिता जगत से भी मैं जुड़ा रहा। दूसरी बात, मैं प्रवचन करने वालों को देखता हूँ, वो सोचते हैं कि यार मैं अगर प्रवचन कर रहा हूँ तो वो फील्ड अलग है, मुझसे अच्छा प्रवचन कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया आती है और जिस लीडर का ये भाव होता है कि यार मैं लीडर अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा मोटिवेट करता हूँ, मैं ही उसको मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं ही उसको ज्वाइन करा सकता हूँ, मित्रों ये नेटवर्क नहीं है और ये नेटवर्क का डुप्लीकेशन नहीं है, एक अच्छे लीडर की पहचान नहीं है। पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए कि जो भी हमारे सहयोगी आ रहे हैं उनके अंतरात्मा को, उनकी शक्ति को कैसे जागृत किया जाए, कैसे उनका भाव बदला जाए। और मैं एक ही बात जानता हूं, इस भाव को, इस स्वभाव को अगर दुनिया में कोई बदल सकता है तो प्रेम बदल सकता है, प्रेरणा बदल सकती है। हमारा कर्म प्रेरणादायी होना चाहिए, हमारी बातें प्रेरणादायी होना चाहिए और बातों से ज्यादा हमारा कर्म होना चाहिए और वो चीज दिखना चाहिए। तो यहाँ जो लोग साथी जब देखते हैं कि अभी आज सुबह 8 बजे से प्लान शुरू हुआ या 5 बजे से प्लान शुरू हुआ, फिर 9 बजे प्लान चल रहा है, फिर 10 बजे चल रहा है, फिर 11, तो वो खुद सोचने लगते हैं कि यार लगातार लगातार इतनी बातें सर कर रहे हैं, लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उनसे नहीं कहता, वो खुद देखते उनका भाव बदल जाता है। कोई अपने घर से टिफिन लेके आ रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, खाना इस बार आपकी हम लोग को होटल का नहीं खाना पड़ा। इटावा के लोगों ने इतना प्रेम दिया। आज कभी विनोद जी हमारे टिफिन लेके चले, आदेश रात जी तो सुबह ही टिफिन लेके पहुंच जाते हैं। और हमारे अर्जुन सर है जो एक बहुत अच्छे स्टोर ओनर हैं, बहुत जिंदा दिल आदमी, जितनी तारीफ की जाए अर्जुन सर की, जैसा नाम है वैसा मित्रों उनका कर्म दिख रहा है। पूरी तरह से जिम्मेदारी लेना और सुबह 5 बजे नाश्ता लेके चले आते हैं वो। और जगह जगह उन्होंने बैनर अपना बनवाया और पंपलेट बनवाया और उन्होंने तो रिक्शे वालों पे पूरा पंपलेट चिपका दिया और कहा जो जितने मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए वहां लेके आएगा हम एक पंपलेट पे 100 रुपए देंगे। बड़ा विवाद हो गया, सब मैं लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा। बड़ा चर्चा का विषय रहा उस क्षेत्र में जहां उन्होंने मतलब कचौरा रोड पड़ता है, रेल मंडी, उसके ओवरब्रिज के नीचे उन्होंने एक बेहतरीन स्टोर खोला है और बहुत बड़ी तैयारी। और उन्होंने वचन दिया है कि सर 24 तारीख से पहले 24 तारीख बाद 5 स्टोर भव्य खुलवाने की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। तो जैसा कहते हैं तथा नामे तथा गुणे, जो ईश्वर ने उनको नाम दिया, और बहुत ही प्रेमी आदमी है, कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। हमारे देश राज जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर उनसे कह दिया जाए किसी से MRP लेने के लिए तो घबरा जाते हैं हम लोग उनको प्रेरणा देते हैं, सर आप व्यापार करने आए। हमारे विनोद जी इतना हमेशा जोश से लबालब रहते हैं। हमारे बीच में लालमन भाई इस समय हमारा सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, कई जिम्मेदारियां, बैंक भी चलाते हैं,
तहसील विभाग में कर्मचारी भी हैं, तमाम पदों के संगठन के पदाधिकारी भी हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरा समय दे रहे हैं, बड़े अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब भाव जब देखते हैं, हमारे बिमल जी हैं, हमारी सुखरानी मैडम जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बिल्कुल मतलब दुकान भी चलाती है, अपनी साड़ी की उनकी दुकान भी है। तो जो ये इटावा के जितने सीनियर साथी जो आज कदम से कदम मिला के चल रहे हैं हम लोग के साथ, मित्रों तबीयत प्रसन्न हो जाती है। अंकित जो अभी अंकित जी एक नए लीडर के रूप में हम लोग के बीच में, सेवक के बीच में उभरे हैं, और मैं उनका काम करने का तरीका देखता हूँ, तुरंत वो पेपर वर्क करते हैं। एक एक व्यक्ति का मैंने तरीका देखा कि उन्होंने बस बुक कराया, कैसे जितने लोग बस में चलने वाले हैं, कैसे उनका आधार कार्ड उन्होंने जमा कराया, पूरा डाटा बनाया बस में। और इतना अच्छा लगा कि वास्तव में जो कर्म करने की प्रेरणा मिलती है और जो एक लीडर की पहचान होती है दोस्तों। और एक स्टोर भी मित्रों वो खोलने जा रहे हैं, और जहां हम रुकते हैं उसी के जस्ट सामने सागर होटल है, वहां पर उन्होंने दुकान देख ली है। तो जिम्मेदारी लेने वाला ही मित्रों कुछ बड़ा काम कर पाता है। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, और चारों तरफ माहौल बन रहा है। अगर हम थोड़ा समय और यहाँ बढ़ाएंगे तो निश्चित एक बहुत बड़ा बिजनेस का रूप यहाँ मित्रों निकल के आएगा। ऐसे अगर हम पूरे भारत में प्रेरणा देख रहे हैं दोस्तों, इस समय 24 तारीख करीब आने जा रही है, और जैसे जैसे तारीख करीब आ रही, मैं पूरी टीम में प्रेरणा देख रहा हूँ, मैं पूरी टीम में ऊर्जा देख रहा हूँ, चाहे वो पंजाब की टीम हो, अवतार सर हो, उनकी पूरी टीम हो। आज अवतार सर ने फ्लाइट का टिकट भी डाला, बहुत अच्छा लगा। और चाहे बंगाल की टीम हो, चाहे गुजरात की टीम हो, चाहे एमपी की टीम हो, चाहे अपनी आसाम की टीम हो, पूरी यूपी की टीम, आज हर जगह पूरी ऊर्जा से लोग लबालब भरे हैं। स्वयं लग रहा है कि 24 तारीख को जल्दी से जल्दी इंतजार में वो आ जाए। बाकी दद्दा जी से भी मेरी बात हो रही, दद्दा जी भी पूरी तैयारी अच्छी सी कर रहे हैं, और पूरी तैयारी कर रहे हैं किस तरह से पूरे बिजनेस को माहौल बदला जाए, कैसे दुनिया में इस कंपनी को नंबर 1 बनाया जाए। और इसी क्रम में मैं अमित जी की मेहनत को देख रहा हूँ, लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और इस बार दोस्तों हम लोगों ने बढ़ के काम किया। पूरी होटल में मैं रुकता था और पूरे दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहा, उनको मैं संभालता था, और पूरे दिन भर की फील्ड अमित जी आज बाहर कर रहे थे। तो जैसे अगर हमने यहाँ 10 दिन दिया, तो हम लोगों ने 10 दिन को 20 दिन में बदला। 2 दिन हम लोगों ने, मतलब एक दिन को 2 दिन में हम बदल रहे थे। सुबह निकल जाते थे, वो शाम को आते थे, मैं दिन भर लोगों को यहाँ। और इसमें हमारा देशराज जी और विनोद जी और अंकित जी सब लोगों ने सहयोग किया। पूरे भारत में इस समय 24 तारीख को लेकर जबरदस्त ऊर्जा और जबरदस्त माहौल देखने का मौका मित्रों मिल रहा है। और मैं चंद्रकेश जी को भी देख रहा हूँ, इस समय लगातार वो भी फील्ड में आ गए हैं। मैं रानी मैडम को देख रहा हूँ, लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे महेश जी काम कर रहे हैं, और इस पूरे यूपी की टीम में आज काफी एक्टिव लीडर काम कर रहे हैं। जयराम सर काम कर रहे हैं, स्नेहा पटेल जी भी बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं, पूरा संघर्ष कर रही हैं, और नेहा जी भी काम कर रही हैं। और 24 तारीख की पूरी तैयारी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। और निश्चित है 24 तारीख का जो भूकंप, जो भूचाल, उस मीटिंग के माध्यम से जेएमबीडी को लेकर आप यकीन करें पूरे भारत में निश्चित परचम लहराएगा। और हमने तो पूरी प्लानिंग कर ली कि आगे आगे कैसे हमको मीटिंग करनी है, और अभी से हमने डेट फाइनल कर ली है। जैसे पहली डेट हम 24 तारीख के बाद सबसे बड़ा प्रोग्राम हम प्रयागराज में करेंगे, और उसके बाद हमने एक बड़ी मीटिंग की तैयारी कर ली है, और उसका डेट अभी से हम लोगों ने इटावा में फाइनल कर लिया, 14 अगस्त की हम तैयारी करा। हमारा मित्रों एक टारगेट और हो गया, हमने जब यहाँ काम देखा, और जब हमने कन्नौज का माहौल देखा, हमने इटावा का माहौल देखा, हमने झांसी का माहौल देखा, हमने मैनपुरी का माहौल देखा, तो हमने एक संकल्प और किया कि अब हम बांटने के क्रम में इतना बांटेंगे कि लोग कल्पना नहीं कर सकते। हमने एक लक्ष्य बनाया, क्योंकि मैंने पिछली मीटिंग में आपको बोला था कि लक्ष्य को कैसे पूरा करना है, पिछले महीने का बिजनेस को कैसे घटने नहीं देना है। उस क्रम में भी मैं आपसे आगे जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन अब जो हमने संकल्प किया है कि जैसे कहीं भी हम बड़ी मीटिंग करेंगे, पूरी प्लानिंग करेंगे। अगर हम प्रयागराज में बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, तो अगर 15-15 हजार की 50 ज्वाइनिंग हम करा रहे हैं, तो एक टीवी का ड्रा हम प्रयागराज में करेंगे। हर बड़ी मीटिंग में एक ड्रा हम करेंगे। अगर 800 पूरा होता है तो बाइक का ड्रा करेंगे, और 50 पूरा होता है तो 65 इंच की टीवी का ड्रा करेंगे। और जो अभी हमने टारगेट लिया कि इटावा क्षेत्र में मित्रों अब संकल्प बढ़ रहा है, अब योजनाएं बढ़ रही हैं, अब टारगेट बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों का लक्ष्य बढ़ रहा है, हमारे सहयोगी बढ़ रहे हैं। एक एक क्षेत्र में जो कंपनी का जो ड्रीम क्लब का टारगेट है, जिसमें 12,000 अगर 4 ज्वाइनिंग मित्रों हो जाती है, यकीन करिए कंपनी की कितनी बड़ी सोच है जेएमबीडी की, कि 12,000 4 लोग अगर आंकड़ों में आते हैं तो कितना पैसा बढ़ता है, वो तो एक आंकड़े की बात छोड़िए आप। लेकिन जो टारगेट कंपनी ने लिया है कि 12,000 4 लोगों में 240 टीवी बटेगी,
15 बाइक बटेगी, 3 कार बटेगा और 70 लाख रुपए का मकान जिसका निकलेगा वो व्यक्ति जहां चाहेगा उसको मिल जाएगा। तो टर्नओवर से पैसा क्या आएगा, डायरेक्ट इनकम से पैसा क्या आएगा, पेयर से पैसा क्या आएगा, वो आंकड़ा आपके पास है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मैंने टारगेट लिया कि 1 साल के अंदर पूरी ताकत लगा के 12,004 लोगों को मित्रों इस क्लब में होंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन एक परिवार 240 लोगों को 1 लाख की कई लोगों का कार मिल सकता है। हर जिले में 12,000 15 है जो कंपनी ने अवसर दिया है। वो कैसे गंभीरता लाएंगे अपने काम में, इतनी चुनौती लाएंगे, अपना जोश लाएंगे कि उस 12,004 लोगों के क्लब को पूरा करके जितना मौका हम लोगों ने कंपनी ने दिया है मित्रों, उस पूरे मौके का फायदा हम उठाएंगे। बहुत आसान है मित्रों, अगर नेटवर्क की ताकत की बात किया जाए तो कई गुणांक में मित्रों वृद्धि होती है। आज मैं देख रहा हूं जिस हिसाब से इटावा के साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं, डेली 2-4 ज्वाइनिंग पर डे ज्वाइनिंग हो रही है। तो जो 12,004 का टारगेट लिया गया, सपना देखा गया है, निश्चित मित्रों 1 साल में हम उसको पूरा कर ले जाएंगे। और यहाँ पे जो हमने अभी एक संकल्प लिया है कि पूरा जितना उस क्लब में हमको पुरस्कार मिलता है मित्रों वो हम हासिल करेंगे। तो आइए मित्रों परिचय के क्रम में अभी आगे बढ़ते हैं। नाम मेरा रमेश श्रीवास्तव है और मैं जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। जीएमबीडी बिजनेस को मित्रों 10 सालों से जी रहा हूँ। जब से इस कंपनी की शुरुआत हुई दद्दा जी के निर्देश में, दद्दा जी के गाइडलाइन में मैं इस मिशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। और हमारा प्रबल सहयोग हमारे बड़े भाई मिस्टर पंकज श्रीवास्तव जी जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनका पूरा सहयोग मित्रों हम लोगों को मिलता है। प्रभाकर सर जो कंपनी के पहले ग्राहक हैं, जिनका प्रेम स्नेह दिशा निर्देश हम लोगों को मिलता है। ओम जो छोटे भाई की तरह हमारे जीवन में हर समय पे कदम से कदम मिलाकर एक जुनून के साथ इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों कंपनी के 2 उद्देश्य था। कंपनी 2 उद्देश्य को लेकर सन 2012 में इस मिशन की शुरुआत की। पहला था स्वस्थ भारत का निर्माण करना और दूसरा था समृद्ध भारत का निर्माण करना। एकदम ठोस प्लानिंग जो वास्तव में बेसिक नीड है। अगर हमारा स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा तो धन का कोई मतलब नहीं है मित्रों। अगर हमारे पास धन नहीं है तो स्वास्थ्य अपने आप खराब हो जाएगा। तो सन 2012 में एक प्रोडक्ट रिफाइंड ऑयल से कंपनी ने शुरुआत किया और आज कंपनी के पास 300 से ज्यादा विशाल उत्पादों की रेंज है। 4 साथियों ने मिलकर इस कंपनी की 5 साथियों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की। आज 4 लाख लोगों की संख्या इस कंपनी में पहुंचने जा रही है मित्रों। जो लक्ष्य था, जो मिशन था कि भारत में जीएमबीडी को नंबर 1 बनाना है, भारत में प्रोडक्ट को जीएमबीडी का नंबर 1 बनाना है, प्लान को नंबर 1 बनाना है और ऐसे लीडर होंगे जो भारत में नंबर 1 लीडर कहलाएंगे, ऐसे सहयोगी होंगे जो भारत में नंबर 1 कहलाएंगे। और मित्रों उस लक्ष्य का, उस मकसद को पूरा होने का समय आ गया है। किसी भी बड़ी कंपनी को, किसी भी बड़े इमारत को बनाने में मित्रों सालों साल लग जाता है। पहले नींव भरती है तब जाके धीरे धीरे इमारत खड़ी होती है और वो शुरुआत मित्रों हो चुकी है और वो आंधी 24 तारीख को आ चुका है। तो कंपनी ने मित्रों उद्देश्य बनाया और उस उद्देश्य पे कंपनी ने आगे बढ़ना शुरू किया। ऐसे ऐसे नायाब प्रोडक्ट कहते हैं कि जो मनुष्य जिस लक्ष्य को ठान ले, दुनिया में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो मनुष्य पूरा न कर सके। दोस्तों हो ही नहीं सकता कि मनुष्य कोई चीज ठाने और उसको पूरा ना करे, क्योंकि हम बस इतना है कि हम सोचते नहीं उसके बारे में। असंभव से असंभव कार्य जिस शख्स ने सोचा वो शख्स से सक्सेस बन गया, बस उस पर वो काम करता रहा। तो मेरा मानना अगर आपने सोच लिया और आपने पूरी प्लानिंग कर ली तो निश्चित है उसको पूरा करेंगे। और दद्दा जी ने सोचा कि भारत में नंबर 1 कंपनी बनाएंगे, उस मकसद से उन्होंने पूरा प्लान किया और आगे बढ़ना उन्होंने शुरू किया और आज हम लोगों को मौका मिला उनका सहयोग करने का। दोस्तों तो कंपनी का जो उद्देश्य था स्वस्थ भारत, उसी क्रम में उन्होंने ऐसे ऐसे उत्पाद मित्रों बनाए, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण किया जिसको इस्तेमाल करने मात्र से व्यक्ति लंबी आयु पा सकता है और पूरी तरह स्वस्थ रह सकता है। बहुत से कंपनियों के प्रोडक्ट हमने देखे हैं मित्रों, उनका रिजल्ट देखा है, लेकिन जो रिजल्ट अपने जीएमबीडी कंपनी के प्रोडक्टों का आता है मैंने मित्रों नहीं पाया। जिस शख्स ने, जिस पेशेंट ने, मैंने भाई वो लोगों से मैं बोलता हूं कि भाई इस व्यापार को आप 3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा फोकस होता है कि सिस्टम को प्रमोट करें, व्यापारी बनाएं लोगों को।
लोगों को बिजनेसमैन बनाए, लोगों को ग्राहक ना बनाए, लोगों को बिजनेसमैन बनाए। मरीज को ठीक तो करना है, पेशेंटों को ठीक तो करना है, रोजगार तो लोगों को देना है, लेकिन सिस्टम को क्या प्रमोट करना है। और मैंने अपनी आज से तीसरी मीटिंग में ये बोला था कि किस तरह से हम प्रमोट कर रहे हैं मित्रों बिजनेस को। और मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं, अपने साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी बात का समर्थन किया। कई लोगों ने, दिल्ली में मैंने अलका मैडम को सुना, अलका मैडम का मैंने काम करने का तरीका देखा, उसके बाद बदलाव हुआ। छत्तीसगढ़ में कई टीमों का बदलाव, मैंने बहुत साथियों को देखा और उसके बाद उन्होंने पूरे प्लान को प्रमोट करना शुरू किया। मैंने इटावा की टीम को देखा, मैंने चंद्रकेश जी को देखा, पूरी सिस्टम को देखा कि पहले हम प्लान नहीं प्रमोट करते थे, पहले हम प्रोडक्ट प्रमोट करते थे। लेकिन जब से प्रेरणा मिली दद्दा जी के द्वारा, मुझे भी प्रेरणा मिली और हमने भी लोगों को प्रेरणा दी, तो लोगों ने आज उस प्रेरणा का बड़ा समर्थन किया मित्रों। और जब मैं प्लान दिखाता हूं तो सबसे पहले मैं ज्वाइनिंग से शुरू करता हूं, फिर सारे फायदे बताता हूं। कभी मौका मिला तो मित्रों वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और जो ओम इस 17 महीने में करोड़पति बनाने का प्लान दे रहे, वो तो बिल्कुल हिट हो रहा है दोस्तों। आज उसमें भी जरा जबरदस्त तरीके से लोग मेहनत कर रहे हैं। तो कंपनी का मकसद था स्वस्थ भारत, और उसी क्रम में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लाए गए। आज चाहे जोड़ों का दर्द हो मित्रों, आज पूरी बॉडी का चाहे पेन हो, आज चाहे शुगर की प्रॉब्लम हो, आज चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो, आज चाहे किसी का पेट का सिस्टम सही नहीं रहता, आज पाइल्स की समस्या हो, आज किसी को पारिवारिक समस्या हो, मतलब कुछ कमजोरी, कुछ भी समस्या आज जेएमबीडी के प्रोडक्टों से दूर हो गई। और उसका तो जीता जाता उदाहरण मित्रों इटावा में देखने को मिलता है। दिन भर लोग आते रहते, दिन भर लोग यहाँ आके अपनी बीमारी जो स्वस्थ हो चुके हैं वो भी लोगों को लेकर आते हैं, तो बड़ा विश्वास बढ़ता है, स्वयं का मित्रों विश्वास बढ़ता है। जब कोई ये कहता है कि सर आपने मुझे वो दवा दी थी, मेरे पैरों में बड़ा दर्द था, जब से वो मैं सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा स्वस्थ हो गया हूँ। पेट की समस्या के बारे में अगर कोई कहता है मेरा पेट की दिक्कत दूर हो गई, पाइल्स के बारे में, शुगर के, तो सर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनका शुगर 340, 540, 440 तक रहता था, आज वो नॉर्मल शुगर है और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो धन्यवाद देना चाहूंगा दद्दा जी को कि उन्होंने इतना बड़ा टारगेट लिया और एक मकसद जो उनके दिमाग में था, ऐसे उत्पाद, कोई समझौता नहीं करते वो प्रोडक्टों के साथ। मैं व्यक्तिगत उनको जानता हूं, मैं व्यक्तिगत उनको देखता हूं, हर प्रोडक्ट पे स्वयं पहले रिसर्च करते हैं और उसका परिणाम है कि आज अपने जीएमबीडी के प्रोडक्टों का कोई दोस्तों मुकाबला नहीं कर पा रहा है, पूरे भारत में कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। और कई ऐसे क्षेत्र को मैं व्यक्तिगत जानता हूं जहां पे लोग अपलाइन आज वहां नहीं है, आज वहां बिजनेस नहीं, आज वहां स्टोर नहीं है, लेकिन सालों सालों से लोग वहां प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, सालों सालों से वो प्रोडक्ट के दीवाने हैं, बिना प्रोडक्ट को नहीं रह पा रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है मित्रों। अब आती है पैसे की बात। तो कंपनी जीएमबीडी कंपनी प्रोडक्ट में तो हिट है, कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। अब अगर हम प्लान की बात करते हैं, अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, तो अच्छे अच्छे लीडरों की धुआं निकल जाती है अगर वो सामने बैठ जाएं, और जब जेएमबीडी प्लान का पूरा डिस्कस होता है तो उनके माथे पे बल आ जाता है, पसीना आ जाता है कि यार इस सिस्टम को जन्म किसने दिया। जबरदस्त प्लान है। आप इस सिस्टम में आने के लिए, इस रोजगार में आने के लिए, इस प्लान में आने के लिए मात्र 15,000 रुपए और 5,000 रुपए शुरू करते हैं। अब तो हम सिस्टम में 15,000 और 5,000 को ही प्रमोट करते हैं। और जो व्यक्ति रोजगार करने के लिए, जो व्यक्ति सिस्टम में काम करने के लिए, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए और इस सिस्टम में अपनी जरूरतों को नहीं, अपने चाहतों को पूरा करने के लिए अगर 15,000 और 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो जीवन में व्यापार नहीं कर सकता, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो सिस्टम की शुरुआत हम लोग मित्रों 15,000 रुपए से करवाते हैं, और 15,000 से जब वो व्यक्ति शुरू करता है तो सबसे बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट मित्रों, वंडर लाइफ गोल्ड, पैशन गोल्ड, महिलाओं का वुमन शक्ति गोल्ड, सल्लकी गोल्ड और रेड एलोवेरा गोल्ड, बेहतरीन प्रोडक्ट जिसकी एमआरपी आप जोड़ेंगे तो मित्रों वो 22,500 रुपए की एमआरपी होती है। और एक बेहतरीन बैग के साथ वो कंपनी आपको गिफ्ट देती है कि भाई इसको इस्तेमाल करिए, स्वस्थ बनिए, इस्तेमाल कराइए, लोगों को स्वस्थ बनाइए। और सब
जैसे जैसे मित्रों आप प्रोडक्ट लेते जाएंगे, कूपन के माध्यम से वो पैसा आपका वापस आता जाएगा। यही मित्रों 5,000 रुपए वाले किट में भी कंपनी ने किया, पूरा पूरा पैसा भी मित्रों वापस कर दे रहा है और बेहतरीन प्रोडक्ट आपको दिया भी जा रहा है। तो सबसे अच्छी बात निकल के यहाँ आती है कि दाम दाम गुठली वाली कहानी सब कुछ आपका अगर दो व्यक्तियों को आप इन्वेस्टमेंट कर लेता है, 15,000 और 5,000 रुपए का एमआरपी का आपको होता है, और एक बार आप सिस्टम में आए, एक बार आपने, उसके बाद एमआरपी और जो डीपी का अंतर होता है 10 से लेकर 60% उसके बाद मैं उसको आवाज बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, मुझे लगता अब आवाज आ रही है। उसके बाद मैं उस व्यक्ति को समझाता हूं कि तुझे अब मिलेगा क्या क्या, एक बार लगाने के बाद तू पाएगा क्या जीवन भर। तो उसका दिमाग तुरंत वहां काम करने लगता है, यार ये तो मैं 15,000 रुपए लगा रहा हूं और इसका फार्मूला मैंने जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया और उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है मित्रों। तब मैं समझाता हूँ तू जिंदगी भर एमआरपी का डिस्काउंट पाएगा, जितनी परचेजिंग करेगा उसका जो भी होगा उसका 6 से लेकर 22% आप अपनी इनकम में पाएंगे, कैशबैक आपको आएगा। फ्री उत्पाद आप जो 6 महीने मेंटेन किए रहेंगे बीबी का, 7 महीना उतना प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा हेल्थ और सप्लीमेंट का। जिसको आप बिजनेस में सम्मिलित करेंगे उसकी आमदनी का 50% आपको जीवन भर मिलता रहेगा, और जो स्टोर खुलवाएंगे उसका 2% आपको मिलता रहेगा। अब हमने पूरी तरीके से सिस्टम को पलटा, तब हमने पूरे फायदे बताए, और उसके बाद तब मैं बताता हूं कि अब तुम इस सर्किल को बढ़ाते हो, इस सिस्टम को बढ़ाते हो, इस ज्वाइनिंग को बढ़ाते हो, तो तुम्हें पैसा कितना मिलेगा। जब डायरेक्ट इनकम मित्रों बताई जाती है, जब अवेयरनेस इनकम बताई जाती है, पेयर इनकम बताई जाती है, तो लोग सोच में पड़ जाते हैं। अगर 15,000 की ज्वाइनिंग से हम 2 बंदों को ज्वाइन कराते हैं तो लगभग 10,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है मित्रों। कितनी बड़ी बात है, और कितनी बड़ी बात तब निकल के आती है कि उसके बाद कितने फायदे मिलते हैं। कौन सी कंपनी दोस्तों यहाँ इतना पैसा बांट रही है, कौन सी कंपनी इतना बेहतरीन आपको प्रोडक्ट दे रही, देने का भाव है, देने का मित्रों भाव है। और मैं कंपनी में दद्दा जी को भी जानता हूं, उनके अंदर देने का भाव है। और हम लोग भी सोचते हैं यार कितना कुछ दें, देने का भाव रहेगा तो मित्रों कभी आपकी झोली खाली नहीं रहेगी, कभी आपकी टीम कमजोर नहीं पड़ेगी। इस पर मुझे एक कहानी याद आती है, मैंने सुना है बेटा पहली बार, मैं फिर उसको रिपोर्ट करता हूं। अगर आपके अंदर देने का भाव है तो जिंदगी मित्रों आपकी बदल सकती है। एक बार एक राजा, मैंने सुनाया था इस कहानी को लेकिन फिर से रिपीट करता हूँ। एक बार एक भिखारी था, वो हमेशा भीख मांगता था, उसके अंदर देने का भाव नहीं था। और एक बार राजा एक आया, राजा के बारे में लोगों ने कहा था कि आज आप ऐसे आपके राज्य में जो अकाल है, जो आज आप किसी भिखारी से कुछ मांग लेंगे तो आपका मतलब दिन अच्छी शुरुआत हो जाएगी। तो राजा मांगने निकला और भिखारी ने देखा कि राजा रथ से आ रहा है, तो भिखारी ने कहा आज तो मेरा दिन अच्छा हो गया, खूब मांगूंगा, आज जी भर के मांगूंगा इस राजा से। राजा रथ से उतरा, जब तक वो सोच रहा तब तक राजा उसके सामने, राजा रथ से उतरा और राजा ने अपनी हाथ फैला दिया, कहा हे प्रभु, हे बंदे, आज तू मुझे दे दे, आज मैं तुझसे मांगने आया हूं। अब भिखारी के लिए तो बिल्कुल आश्चर्यजनक बात थी, नई बात थी। उसने कहा ये क्या हो रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति को तो देने का भाव नहीं था, देना जानता ही नहीं था, हमेशा लेना जानता था। बड़ी मुश्किल, चूंकि राजा था, राजा ने मांगा था, राजा ने हाथ फैलाया था, तो देना तो था ही। बड़ी मुश्किल से मित्रों चावल का एक दाना उसने निकाला और राजा को दे दिया, और राजा रथ पे बैठा और चला गया। अब भिखारी को बहुत पश्चाताप था, अरे यार आज तो चावल का एक दाना देना पड़ गया।
जो कि देने का भाव नहीं था। ऐसे हमारे बहुत से साथी जिनको देने का भाव ही नहीं रहता है, क्या पाए कितना ले लें। अरे भाई, देने से अपने आप आता है। इसका रिवर्स साइकोलॉजी, इसको आप कभी भी आजमा के देख लीजिए आप मित्रों। उसके बाद दिन भर भिखारी भीख मांगता रहा, लेकिन उसका मन बड़ा व्यथित रहा, बड़ा दुखी रहा वो कि यार आज तो देना पड़ गया। घर पहुंचा, पर्याप्त भिक्षा उस दिन भी उसको मिला था, पूरा पोटली भरा हुआ था, लेकिन वो बहुत दुखी था। पत्नी ने उसको देखा, दुख का कारण देखा, पोटली तो भरी हुई है, तो ये व्यक्ति दुखी क्यों है? पूछो मत भगवान, आज देना पड़े। ने हाथ फैला दी और राजा को हमको देना पड़ गया, चावल देना पड़ गया। चलिए, जैसे तैसे बात बीती, और जब उसकी पत्नी ने उस पोटली को पलटा तो मित्रों चावल का एक दाना सोने का बन चुका था। जब भिखारी ने देखा तो भिखारी बहुत पछताया, कहा अगर पूरे पोटली चावल का पलट देता तो शायद चावल के पूरे दाने सोने के बन जाते। हम जीवन में मित्रों यही गलती करते हैं, हमेशा लेने का भाव रखते हैं। अरे इच्छे से, चाहे वो ज्ञान देने की बात आ जाए, चाहे श्रम देने की बात आ जाए, चाहे किसी को अच्छे विचार देने की बात आ जाए, चाहे अच्छा सहयोग करने की बात आ जाए, मित्रों वो भाव पैदा करिए अपने अंदर। निश्चित वो भाव पैदा करेंगे, 100% आपको वापस आएगा। और शुरू से जो जिस स्वभाव में हम लोग रहे, वहां मित्रों देने का ही भाव रहा। शुरू में पत्रकारिता जगत से जुड़े रहे तो वहां भी लोगों की मदद करने का ही भाव रहा। फिर एक बड़ी कंपनी में हम लोग आए, वहां भी पूरी टीम का हम मदद करने के भाव में काम करते रहे। तो मित्रों वही कोशिश हम अपनी टीम में भी करते हैं कि कितनी मदद आप अपनी टीम की कर सकते हैं, कितना सहयोग आप अपनी टीम का कर सकते हैं। दोस्तों पूरा श्रम लगा दे, पूरा भाव लगा दे। और कहा जाता है जिसका भाव अच्छा होता है दोस्तों, उसका हर काम अच्छा होता है। पूरी तरह से अपने को बदल के रख दें, क्योंकि जितना ज्यादा जितनी तेजी से आप अपने को बदलते जाएंगे दोस्तों, उतना आपका ग्रुप, उतना आपकी टीम आपको अपने दिल में बसाती जाएगी। और मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको जीवन भर जिंदा रहना है, हमेशा जिंदा रहना है, तो लोगों के दुआओं में बसे या लोगों के दिल में बसे। आप उस चीज को फॉलो तो करके देखें। और मैं कहता हूं लीडर ऐसा होना चाहिए, सेवक ऐसा होना चाहिए, सहयोगी ऐसा होना चाहिए कि जब आप अपनी टीम के सामने खड़े हों तो आपकी टीम में आंखों में चमक आ जाए कि यार गजब का लीडर है और इतना सरल व्यक्ति है। इसी तरह से हमको भी अपने नीचे डुप्लीकेट करना है, अपने को उसी तरह से मित्रों बनाना है। और बांटने के क्रम में हर डिस्ट्रिक्ट में मित्रों अब टीवी बटेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में अब बाइक बटेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में अब कार बटेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मकान बटेगा। और जब उसमें लिखा रहेगा उस मकान में, ये देखिए ये जेएमबीटी बिला है, और जेएमबीटी के ड्रीम क्लब से 70 लाख का मकान जिस डिस्ट्रिक्ट में निकल जाएगा मित्रों, उस पूरे जिले में भूचाल मच जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में भूचाल मच जाएगा, जहां पे जेएमबीटी की कार, मुझे पता है कि जब 12,000 लोगों का क्लब होगा और जब कार को मात्र आप 4,500 करोड़ में मित्रों जाएगा, और वो पैसा भी बटी और कार भी बटेगी और बाइक लगना, करोड़ों करोड़ रुपए मित्रों आएगा। जो हम लोगों ने सपना देखा है कि 17 महीने में, और इनाम भी बटेगा और पुरस्कार भी अच्छा खासा मित्रों इस सिस्टम, इस ड्रीम क्लब के माध्यम से आएगा। लेकिन पिछली बार जो मित्रों मैंने चर्चा आपसे की, मैं बराबर आपसे चर्चा करता हूं और मैं इसको रिपीट भी करता हूं कि आपका व्यवहार सबसे पहला प्रोडक्ट है। होम मीटिंग आप इस बिजनेस की रीढ़ है मित्रों। 1 to 1 कैसे आपको काम करना है, व्यवहार बनाकर कैसे अपनी चीजों को धीरे धीरे लाना है। टूल्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। 24 तारीख को कुछ टूल्स मैं कोशिश करूंगा, जो भी साथी हमारे आए, चाहे वो प्रोडक्ट प्लान हो, चाहे सिस्टम का प्लान हो, चाहे हेल्थ संबंधित बुक हो, सब चीजें वहां उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। और पूरी कोशिश की जाएगी कि किट में भी प्रोडक्ट बुक मिले, किट में भी प्लान बुक मिले, जैसे एजुकेशन बताने में, एजुकेशन दिखाने में आपको मित्रों कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जो पिछली बार हमने आपसे बात की थी, आपको किसी भी कीमत पे जो आपका लक्ष्य है, जो लक्ष्य आपने अब सबसे आसान लक्ष्य क्या होता है
हम तो ये मानते हैं कि जो आपका पिछले महीने का टारगेट था, जैसे आपके ग्रुप में अगर पिछले महीने 100 ज्वाइनिंग हुई तो आप उसी को लक्ष्य बना ले। छोटे छोटे लक्ष्य से बड़े लक्ष्य कब पूरे हो जाएंगे आप जान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला मित्रों लक्ष्य ये बनाएं, अगर पिछले ग्रुप में मेरी 100 ज्वाइनिंग हुई थी तो 100 ज्वाइनिंग में कितने नए लोग आए, कितने नए लोगों के मतलब पुराने लोगों के द्वारा कितने नए लोग सम्मिलित किए गए हैं। अगर वो ओपन चॉइस करा रहा है तो सकता है पुरानी आईडी पे वो कटवा दे, लेकिन जितनी नई आईडी लग रही है हर एक व्यक्ति से आपको संपर्क करना है। यही बात मैं चंद्रकेश जी को समझाता हूँ, यही बात मैं अमित जी को समझाता हूँ, यही बात मैं अपनी पूरी टीम में लोगों को समझाता हूँ, जयराम सर को भी समझाता हूँ, जितने भी मेरे सीनियर साथी हैं जो मेरे कदम से कदम मिला के मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं यही उनसे कहता हूँ आपकी पकड़ आपकी पूरी टीम में 7वें डेप्थ तक होनी चाहिए। हर महीने आपको ये देखना है। हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये है कि जितना पिछले महीने मेरा व्यवसाय हुआ था उस व्यवसाय को मैं घटने नहीं दूंगा और दुगना करूंगा। मित्रों इस लक्ष्य को आप जीना शुरू कर दें, इस लक्ष्य को धारण कर लें, आप यकीन करें बदलाव हो जाएगा पूरी तरह से और सारे टारगेट पूरे हो जाएंगे। और बहुत आसान है क्योंकि नए व्यक्ति से बिजनेस निकालना मित्रों सरल होता है। जहां उससे प्रेम से मिले, जहां आप उससे व्यवहार किए, अच्छा तालमेल मिला कि भाई साहब आप हमारे कंपनी में आए, बहुत आपका वेलकम है, आपका मैं बहुत शुभकामना करता हूं। एक ऐसे मिशन के बारे में आप आ गए हैं, एक ऐसे सिस्टम। देखिए पहली बार कोई भी व्यक्ति आता है तो वो आपके व्यवहार से आता है, कंपनी को वो बाद में देखता है, वो देखता है यार इतने अच्छे प्रोडक्ट वो सिस्टम में आ जाता है, लेकिन जब आपका व्यवहार वो देखेगा तो आपको समय देने के लिए भी तैयार हो जाएगा और आपकी पूरी बातें वो सुनने और उसको करने का मन बना लेगा। लेकिन मित्रों हम देखते हैं 6-6 महीने 7-7 बार बीत जाता है, टीम में कौन आया कौन जुड़ा कोई मतलब नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। और जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना अच्छा आप इस सिस्टम में कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेड़ा उठाएं, एक लक्ष्य बनाएं कि जितनी भी ज्वाइनिंग हमारे पिछले महीने हुई थी उसको हम घटने नहीं देंगे। और इसका मित्रों अचूक शस्त्र है, अचूक तरीका है होम मीटिंग करना, 1 to 1 उनसे मिलना, उनको बिजनेस की ताकत के बारे में बताना, उनसे अच्छा व्यवहार करना और उस टारगेट को बताना कि अगर आपने भी 2 ज्वाइनिंग करा दी, आपने भी 4 ज्वाइनिंग करा दी तो कितना पैसा आपको आता। बेसिक जानकारी देना, नेट खोलना, उसको उसकी आईडी दिखाना, कितनी टीम डेवलप हुई, कैसे पैसा आता, पूरी मित्रों जानकारी देना है नए व्यक्तियों को। और इस लक्ष्य को पूरा करना, अगले महीने 100 ज्वाइनिंग हुई है तो इस ज्वाइनिंग को 150 से 200 में बदलना, ये पहला टारगेट है। और इस टारगेट पे जो साथी काम करेंगे आप यकीन करिए इस फार्मूले पे आप काम कर देखिए, जितनी ज्वाइनिंग हुई पूरी लिस्ट बनाइए और सबके संपर्क में आ जाइए। निश्चित है आप जो सपने देखते हैं, आप जो चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 24 तारीख में आपकी सबसे बड़ी संख्या हो, आप इसको करके देख लें आपकी संख्या बढ़ जाएगी। आप चाहते हैं कि मेरा इनकम दुगना हो जाए, आप इसको करके देख लें आपकी इनकम दुगना हो जाए। क्योंकि हम करते ही नहीं प्रदर्शन, हम कोशिश ही नहीं करते मित्रों। और सच बात है, आपको सफल होना है, आपको बड़ा होना है तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर उस जगह को कोई, जैसे कहते हैं अगर पंछी भी अपनी जगह को ना छोड़े तो मित्रों आकाश में उड़ नहीं सकता, उसको भी अपना ठिया छोड़ना पड़ता है। आपको भी छोड़ना पड़ेगा, आपको भी वो स्थान छोड़ के उन लोगों के बीचों में जाना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा जो आपके लिए बने हैं, आपके टारगेट को पूरा करने के लिए बने। और दर्द तो होगा मित्रों, संघर्ष तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात, लेकिन संघर्ष को मजे लेके करिए क्योंकि इसको आपको स्टोरी पता है, आप ये अच्छे से जानते हैं कि आपका जीवन आगे क्या होगा। आपने देखा है लोगों को, आप नेटवर्क में लोगों को कामयाब होते देख रहे हैं, आप जेएमबीटी में लोगों को कामयाब होते देख रहे हैं। आप अवतार सर को देखिए, आप सीके जी को देखिए, आप अमित जी को देखिए, आप बंगाल की टीम को देखिए, आप गुजरात की टीम को देखिए, आप टीम को देखिए मित्रों, कैसे लोग कामयाब हो रहे हैं। तो आपको बताने की जरूरत क्या है, आपको शंका कैसे हो जाती है, आपको रोकता कौन है? आप स्वयं आप अपने आप को रोकते हैं। जब देख रहे हैं सामने वाला उसी सिस्टम से, उसी पैटर्न पे, उसी टारगेट को पूरा करके अगर करोड़पति बन सकता है तो क्या आप 5 साल के, 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर करोड़पति नहीं बन सकते? आपको तो पता है, आपको पूरी पिक्चर की स्टोरी पता है कि अगर हम ऐसे 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 काम करते रहेंगे तो निश्चित हम सफल हो जाएंगे। तो डरना किस बात की?
इंजॉय करिए मित्रों, मस्ती से काम करिए, झूम के काम करिए। और ये सत्य है, जो व्यक्ति काम को प्रेम से नहीं करता, समर्पण होकर नहीं करता, भाव से नहीं करता, वो मित्रों सफल नहीं हो सकता, किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग तो मित्रों ना कोई बॉस है, ना कोई आपका लॉस है। आप प्रेम से सहयोगी, आप प्रेम से काम करिए, आप सिर्फ एक दूसरे को प्रेरणा दीजिए और जो टारगेट बनाइए, जो लक्ष्य बनाइए, उसको पूरा करिए। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं, आप हर महीने आपका सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम किसी भी कीमत पे अपना व्यापार घटने नहीं देंगे। जो भी सपने आपने नोट किए मित्रों, पहला लक्ष्य बना लीजिए। आप देखिएगा धीरे 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 वो सपने अपने आप पूरे होते चले जाएंगे, अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। क्योंकि आप जो लक्ष्य पूरा कर रहे हैं वो लक्ष्य नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके सपने को पूरा करने की उम्मीद है। और हम यही गलती करते हैं, हम लक्ष्य तो बहुत बड़ा सा ले लेंगे, इतना बड़ा लक्ष्य ले लेंगे, ये चीट देंगे, ये फाड़ देंगे, पूरा कर देंगे। अब महीने का टारगेट ही नहीं है उनके पास, मतलब ऐसा रॉकेट उड़ रहा है, उसको पता नहीं साला जाना कहाँ है, उसका लक्ष्य क्या है। अरे भाई ठीक है, आपने बड़ा लक्ष्य ले लिया है, मासिक लक्ष्य तो पूरा करें। आप सीधे क्या, अगर 18 सीढ़ी तो सीधे आप जंप करके 18वें पे पहुंच जाएंगे? ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं मित्रों। आप एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आप संभव हो जाए। अगर बच्चा पैदा हो और पहले दिन ही दौड़ना शुरू कर दे, भूकंप आ जाए घर में, लोग भूत प्रेत बाधा समझे कि यार लड़का पैदा होते हंसने लगा, दौड़ने लगा, चकरा जाएंगे। जब वो बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसी हिसाब से उसका सामाजिक में उसकी स्थान उसको मिलता है। तो कहने का मतलब इस बिजनेस में भी उसी गति से काम करिए। 12 महीने है तो 12 महीने का टारगेट बनाइए, हर महीने टारगेट को पूरा करते चलिए। फिर जितना आपने साल भर में लक्ष्य लिया वो आसानी से पूरा हो जाएगा, आसानी से सफलता की तरफ पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, प्लान देने का तरीका पूरा यू टर्न कर दीजिए मित्रों। सबसे पहले उसको बताइए कि आप एक रोजगार करने आए हैं, आप एक व्यापार करने आए हैं और व्यापार पूंजी मांगती है। पहले उसको सिस्टम में लाने की बात करें, उसको रोजगार में किट दिलाने की बात करें, तब उसको सारे फायदे बताएं। और उसका प्रयोग मित्रों मैंने किया, मुझे बहुत उसका लाभ मिल रहा है। अब जो मिशन हम लोगों ने ठाना है 24 तारीख, जैसे अभी तक लक्ष्य हमने बना लिया, हर डिस्ट्रिक्ट में 12,004 लोगों को पूरा करके पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में पुरस्कार जो कंपनी ने ड्रीम क्लब के माध्यम से दिया है दोस्तों, इसको बांटना है। दूसरा लक्ष्य मित्रों अब आता है 24 तारीख। 24 तारीख की कितनी बड़ी, इतना बड़ा लक्ष्य, इतना बड़ा टारगेट है और हम सब लोगों ने एक सपना देखा है और उसी दिन से इस सपने को पूरा करना है। पूरी ऊर्जा मित्रों लगा दीजिए, पूरा सामर्थ्य लगा दीजिए और अपने पूरी मोबाइल को लेके बैठ जाइए। ए से लेकर जेड तक जितने भी नंबर हैं सबको खंगाल डालिए, सबसे बात करिए कि भाई 24 तारीख को हमारी कंपनी का एक विशेष प्रोग्राम है, विशेष लोगों के लिए रखा गया है, चलिए इसको देखिए, इसको समझिए और अपनी जिंदगी को बदलिए। और तय है जिस टीम की जितनी बड़ी संख्या होगी मित्रों, उसका उतना बड़ा परिणाम होगा। जिस टीम के जितने ज्यादा लोग आ जाएंगे उसका उतना बड़ा परिणाम होगा। मैं बहुत साथियों से कह रहा हूं, हो सकता है नया व्यक्ति ना समझता हो, नया व्यक्ति उस भावनाओं से न जुड़ा हो, लेकिन आप तो जुड़े हैं, आप तो जेएमबीडी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी ताकत को समझ रहे हैं, आप तो जेएमबीडी से लगातार पैसा पा रहे हैं, लगातार इनकम पा रहे हैं। तो आप उस जिम्मेदारी के लिए, आप कोई भी मित्रों व्यापार करते हैं, कोई भी रोजगार शुरू करते हैं, आप पैसा लाखों रुपए लगाते हैं, ये भी आपका रोजगार व्यापार है। बिल्कुल पैसा लगाइए, बिल्कुल पैसा लगाइए, लोगों को 10-10, 12-12 लोगों को अपनी जिम्मेदारी पे लेके आइए। क्योंकि 10-12 लोगों में अगर एक व्यक्ति भी जिंदा हो गया, सिंगल व्यक्ति जिंदा हो गया, और दुनिया की मात्र एक ऐसी कंपनी जेएमबीडी है कि सिंगल लेग पे भी आपको लाखों रुपए दे सकती है, करोड़ों रुपए आपको सिंगल लेग पे दे सकती है। आप सोचिए, आप 12,000 15,000 बर्थडे पार्टी पे खर्च कर देते हैं, अपनी पार्टी पे खर्च कर देते हैं, तमाम लोगों पे खर्च कर देते हैं, आपको उसका क्या आउटपुट मिलता है? जब कोई अपनी खोपड़ी खजवाने लगता है, जब कहा जाता है कि कितने लोगों को लेकर चलने, तो बड़ा क्रोध आता है मन में, लगता है यार आदमी समझ नहीं रहा है इस चीज को। हम लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी लगा रहे हैं, जितने लोग आएंगे उनकी जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति से कहा जाता है जो लगातार 5,000 10,000 15,000 20,000 जेएमबीडी से कमा रहा है, और जब वो मुंडी खजवाने लगता है कैसे 5 लोगों को ले चले, तो लगता है यार बड़े संकोच की बात है, इसको चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। जो इतने बड़े बिजनेस में, इतने बड़े मिशन में, इतने बड़े कारोबार में इतना बड़ा पैसा कमा सकता है, लेकिन इसको ज्ञान नहीं है, अंधा है व्यक्ति, ये समझ नहीं पा रहा है कि हम कितना बड़ा पैसा सिस्टम से कमा सकते हैं। हमने कई लोगों को प्रेरणा दिया
कि भाई साहब बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी बीकर का मामला है, अगर 15-20 हजार रुपए आपके जेब से चला भी जाता है और ईश्वर ने अगर आपको सक्षम बनाया है, और जो व्यक्ति वहां चलता है और बैठ जाता है मीटिंग में, और जब वो मीटिंग की ऊर्जा से आएगा, जब लबालब पूरी ऊर्जा उसके अंदर भरी रहेगी, और जब वो काम करना शुरू करेगा, और मैं आपसे वादा करता हूं हर महीने मीटिंग, डेली जूम मीटिंग, हर महीने मीटिंग, डेली जूम मीटिंग, इतना एजुकेशन परोस दिया जाएगा, इतनी इनकम परोस दी जाएगी कि जो एक बार ऊर्जा जिसके अंदर जाएगी भीतर, तो ऊर्जा मित्रों कभी कम नहीं होने दी जाएगी। और जब वो जाएगा और लाखों रुपए सिस्टम से कमाएगा, तो मित्रों आप बताइए वो आपका 10,000 रुपए ज्यादा है कि जो लाख रुपए कमाने से जो 50,000 रुपए महीने आपके अकाउंट में आएगा वो ज्यादा है। तुलना कर लीजिए आप, जिस हम लोग एमएलएम कंपनी में पहले काम करते थे, अगर हमने एजुकेशन पे मान लीजिए लाख रुपए 10 साल में खर्चा होगा, तो मित्रों कई करोड़ रुपए उस एजुकेशन से कमाया होगा। इस फार्मूले को, इस साइंस को समझिए, ये साइंस इतना जबरदस्त है कि अगर 10,000 रुपए लगाएंगे दोस्तों, तो साल भर में कई गुना, 1000 गुना पैसा ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये जीएमबीडी सिस्टम आपकी इनकम में लेके आएगा, एक व्यक्ति आपको कमाएगा। बिल्कुल संकोच मत करिए, बिल्कुल कोई सोचिए मत, पूरी सामर्थ्य, पूरी ऊर्जा, अगर वो व्यक्ति तैयार है आने के लिए, निश्चित उसको लाइए, पहले प्रेरणा दीजिए कि स्वयं आए, और जरा से लगे अगर ऐसा कोई कारण बन रहा है तो आप उसको लाइए और मीटिंग में निश्चित बैठाइए। मीटिंग से जाने के बाद आपको काम करने के लिए उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, वो बिजनेस, वो सिस्टम, वो ताकत इतनी रहेगी कि स्वयं व्यक्ति कहेगा बताइए सर मुझे कैसे काम करना है, मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर जीएमबीडी मिशन को, जीएमबीडी कंपनी को नंबर 1 बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, बताइए मुझे काम कैसे करना है। स्वयं व्यक्ति कहेगा, क्योंकि मुझे पता है जो तैयारी दद्दा जी ने किया है वो तैयारी आसान नहीं है मित्रों, वो तैयारी आज बहुत बड़े स्तर की तैयारी है, और हमारे आपकी जिंदगी को बदलने की तैयारी है, हमारे आपको सपने के पूरा करने की तैयारी है। उनकी तैयारी जब इतनी जबरदस्त है तो हम लोग की तैयारी कैसे कमजोर हो सकती है मित्रों। पूरा संकल्प कर लीजिए, पूरी तरह से बीड़ा उठा लीजिए, पूरा प्रण कर लीजिए कि 24 तारीख की मीटिंग में अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, और उसके बाद तत्काल 3 महीने के बाद जो टारगेट बनाया जाएगा, और वो होगा कंपनी की एनिवर्सरी की, जिसमें तमाम घोषणाएं की जाएंगी, तमाम उपहार की घोषणाएं की जाएगी, तमाम अचीवमेंट की बात होगी, बहुत बड़ी तैयारी। उसके बाद 4 महीने के बाद दद्दा जी के द्वारा कंपनी की एनिवर्सरी की जाएगी मित्रों। तो मैं अभी आपको कुछ चंद साथियों से आज बात भी कराऊंगा। अभी हमारे बीच में एक साथी जो कल थे, और बहुत अच्छे, जिनके बारे में आपको मैं लालमन भाई के बारे में बता रहा था, बहुत ही अच्छे, बहुत ही हंसमुख व्यक्ति, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, बिल्कुल जैसे जिंदा दिल इंसान है, हमेशा एंजॉय करते हैं बातों में, जब भी आएंगे पूरे माहौल को हंसनुमा कर देते हैं। तो ऐसे साथी जो कल छूट गए थे, क्योंकि कल अमित जी मीटिंग कर रहे थे और कई साथी इसमें बोल रहे थे, लेकिन उनका समय नहीं आ पाया था, 10:09 हो गया था। तो मैं चाहूंगा लालमन जी जो अपने विचार को, क्या अनुभव रहा उनका 10 दिनों का हमारे साथ का, अमित जी के साथ का, और इसके पहले कई कंपनियों में काम भी कर चुके हैं, वेस्टीज जैसी कंपनी में काम कर चुके हैं, और तमाम कंपनी में वो काम कर चुके हैं। तो उनका अनुभव मैं चाहूंगा जरूर शेयर करें, और 24 तारीख की तैयारी क्या है उनकी, ये जरूर दहाड़ के बताएं। लालमन जी प्लीज आइए और बिल्कुल अपना अनुभव 10 दिन का बताइए। लालमन जी आपका माइक अनम्यूट हो गया, बोलिए। जी नमस्कार सर। जय जय लालमन जी। मेरा नाम लालमन कश्यप है, और मैं इटावा के पास जसमन नगर गांव के जोनई गांव से रहने वाले, और बैंक ऑफ इंडिया का फ्रेंचाइजी चलाते हैं, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी काम करते, लोगों की मदद करता हूँ, निःशुल्क सेवा करता हूँ लोगों की। हेलो, आवाज आ रही, बोलिए सर। आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही, बताइए सब। हम अभी इसमें 20-25 दिन हुए जुड़े, तो हमें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि जो है लोगों को जो है समृद्ध भारत बनाना है, और लोगों को मेहनत करनी है, बहुत अच्छी मेहनत करनी है। हम लोगों ने जो है बहुत मेहनत की, लेकिन कोई वो नहीं मिला, प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं मिला। लेकिन जो है ये दद्दा जी ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है अच्छा, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है लोगों को पैसा पैदा करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत। तो हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि लोग आए, जुड़े, और इसमें जो है आप अपने स्वस्थ रहें और लोगों को स्वस्थ बनाएं और पैसा भी पैदा करें।
PACL में भी काम किया हमने और वेस्टीज में भी किया, डायरेक्टर तक पहुंचे, लेकिन वहाँ अपलाइन का कोई सहयोग नहीं मिला, तो फिर वहां से जो है फ्लॉप हो गए। फिर हमने अब तो MLM का कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी हमारे अपलाइन विनोद कुमार कश्यप जी का सहयोग रहा। उन्होंने हमारे डॉक्टर माननीय अमित जी से मिलवाया, तो हमने उसको देखा, समझा कि मैंने अच्छा प्लेटफॉर्म है तो इसमें जुड़ना चाहिए, तो और लोगों को जोड़ना चाहिए। और बहुत अच्छा जो है JMD के प्रोडक्ट है, हमने 2-3 लोगों को दिए, तो बहुत उनको जो है आराम मिला। और वो जो लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, तो वो लोग प्रचार भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और हमें भी दिलवाइए, हम और लोगों को दिलवाएंगे, वो प्रचार कर रहे हैं सबसे। और हमारी जो है 24 तारीख को अच्छी प्लानिंग है। देखो लोगों से संपर्क चल रहा है, 2-3 लोग तो तैयार हैं अभी। और कल ही हमने मलाजनी प्रधान जी को हमने 15,000 से ज्वाइनिंग करवाई है, और अभी भी जो है 1-2 लोगों से बात चल रही है, तो हो सकता है कल उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। सर टाइम तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन और किसी को टाइम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो JMD धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया लालमन भाई, आपने बहुत अच्छा बोला, और जो आपने भी बोला है उसको आपने किया भी है। और आपने 15-15 हजार की यहाँ पे 3 ज्वाइनिंग करा दिया है इस 9 दिन के अंदर। और इस बार आपकी इनकम भी बहुत अच्छी आएगी, और कई लोगों को 24 तारीख की मीटिंग में ले चलने की आपने तैयारी भी की है। खैर इटावा से तैयारी तो बहुत जबरदस्त है, और चूंकि डेली फोटो जा रही तो आप उसको देख भी रहे होंगे कि कितनी भव्य तैयारी, कितनी जबरदस्त तैयारी मित्र हो रही है। तो मैं जिन बिंदुओं पे आपसे बात कर रहा था दोस्तों, पहला बिंदु तो मेरा था कि आपको अपना लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित करके चलना है, अपने व्यापार को घटने नहीं देना है, अपने सिस्टम में आपको प्रोडक्ट प्रमोट तो करना है, लेकिन सबसे पहले आपको सिस्टम प्रमोट करना है। तीसरा, आपको अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखना है, लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखने, अच्छे तालमेल बना के अपने काम करने, और अपने कौशल्य में, मतलब कहते नहीं, जो अपना क्वालिटी है उस गुणों को हमेशा मित्रों बढ़ाना है, अपनी आदतों को हमेशा बेहतर बनाना है। ऐसे आदत लाने हैं जो एक कामयाब शख्स के होते हैं। जैसे कहते हैं, एक छोटी सी बात है कि 2 व्यक्ति थे, बहुत अच्छे, मतलब कहानी जो बड़ी प्रेरणा देती है, उस कहानी को मैं बहुत अक्सर सुनता हूँ। 2 साथी थे जो 2 पेड़ काटने का काम करते थे। जो उनका ठेकेदार था उनसे पेड़ कटवाता था। तो एक पेड़ बहुत, जैसे मान लीजिए उसका नाम, एक काल्पनिक भी कोई भी नाम ले लीजिए आप उसका, और जो एक साथी था, जैसे मान लीजिए उसका नाम मोहन था और दूसरा साथी सोहन था। तो मोहन जो ताकतवर था, दोनों ताकतवर थे, लेकिन मोहन पेड़ एक दिन में 10 पेड़ काटता था और सोहन 4-5 पेड़ काटता था, जबकि वो ज्यादा ताकतवर था। तो अक्सर जब पैसे की बात आए, लास्ट में जब इतना पेड़ काटा गया, जितना उसके आंकड़े आए, तो उस आंकड़े पे हमेशा ये आता था कि यार ये तो ज्यादा पेड़ काटता है, और कुल्हाड़ी भी उतनी है, ताकत भी मैं इससे ज्यादा रखता हूँ। तो कहने का, कहानी का भाव क्या है कि वो सही बात, उसकी ताकत भी ज्यादा थी, वो ज्यादा पेड़ भी काटता था, लेकिन जो दूसरा था उससे ज्यादा पेड़ क्यों काट पाता था? क्योंकि मित्रों हमेशा अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता था। और जो पहलवान था, जो पेड़ तो काटता था, लेकिन वो अपनी कुल्हाड़ी में कभी धार नहीं लगाता था, ताकत का प्रयोग करता था, बल का प्रयोग करता था। तो कहने का मतलब है, आप अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाते हैं कि नहीं लगाते? आप अपने कौशल्य में, अपने प्रयास में, अपने स्किल में धार लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अपने गुणों में अपनी आदतों को विकसित करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर नहीं करते, पता लगा आप सुबह 8 बजे तक सो ही रहे, अरे वाह भाई वाह, इतने बड़ी व्यवस्थाओं पे, इतने बड़े मिशन में आप काम कर रहे हैं, और आपकी आंखें कितने बजे खुल रही है? 8 बजे खुल रही। मित्रों मैं 5 बजे जग जाता हूँ, आप कभी भी फोन मिला के देख लीजिए, और मैं डेली पेपर वर्क करना शुरू करता हूँ, मैं डेली कॉलिंग करता हूँ। सुबह मेरा फोन अक्सर मेरे साथियों के पास जाता है, वो आप उनसे पूछ लीजिए। क्योंकि अगर आपको अपनी आदत नहीं बदले, मैं आदत के बारे में पूरा एक चैप्टर, एक टॉपिक पे बात करूंगा कि कौन कौन सी सफल व्यक्तियों में आदत होती है, और हमको कौन सी आदतें अपने जीवन में शामिल करना है। और आदत, पहले कहते नहीं, आदत पहले मनुष्य आदत को बनाता है, और बाद में आदत उस मनुष्य को बनाती है। तो मैं अपने सभी साथियों से चाहूंगा कि हम लोग को ऐसी आदत डेवलप करनी है जो एक सफल व्यक्ति की आदत होती है, और उन्हीं आदतों के आधार पे आप सफल होते चले जाएंगे। मैंने भी आपको जो बातें कही कि 24 तारीख का जो हम लोगों ने टारगेट बनाया है वो बहुत भव्य है, और जद्दा जी से वादा है कि बहुत बड़ी संख्या के साथ पूरा प्रदेश, पूरा भारत, पूरा मंच
नजर आएगा मित्रों। और उसके बाद जो एनिवर्सरी की तैयारी होगी, हो सकता है बहुत बड़े ऑडिटोरियम में हो और बहुत बड़े लक्ष्य और बहुत बड़े मिशन के साथ बहुत बड़ी तैयारी आपको देखने का मौका मिलेगा। तो बस यही कहना चाहता हूं मित्रों कि आप लोग, चूंकि अब 10 दिन से लगातार मीटिंग हो रही, लगातार लोगों के संपर्क में हम हैं यहाँ पे, अब कल से यहाँ निकलना हो जाएगा और आगे की तैयारी मेरी घाटमपुर की है और उसके बाद फतेहपुर की है। और उसके बाद जैसे मित्रों मैं लखनऊ आऊंगा और मैं तुरंत लखनऊ के बाद सीधे हमारा अयोध्या का टारगेट होगा। फिर उसके बाद हम अकबरपुर का प्लान करेंगे, फिर हम रायबरेली का प्लान करेंगे, प्रयागराज का प्लान करेंगे और बांदा का प्लान करेंगे। लगातार हम पूरी तरह से मीटिंग में 24 के पहले मूवमेंट करते रहेंगे और 21-22 तारीख को मैं पुनः लखनऊ में आ जाऊंगा और आप लोगों के वेलकम के लिए हम पूरी तैयारी करेंगे। कैसे कैसे किसको किसको सम्मानित करना, पूरा लक्ष्य एक भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, एक व्यक्ति को भी सम्मान करने में पीछे नहीं हटना है और आपको भी किसी व्यक्ति को लाने में मित्रों पीछे नहीं हटना है। लगातार आपको पूरी कोशिश करते रहना है, पूरा सहयोग करते रहना है। जैसे कि ये जो भूचाल आए, जो भूकंप आए, वो पूरे पूरे भारत को हिला दे। तो मित्रों वो सपना मेरा अपना है, वो टारगेट मेरा अपना है और मैं अपने टारगेट पे आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा सहयोग मिलता है, दद्दा जी का मुझे पूरा सहयोग मिलता है, मुझे अपने पंकज भैया का सहयोग मिलता है, मुझे ओम जी का भी सहयोग मिलता है। बहुत अच्छा, मैं हमेशा लोगों के संपर्क में बराबर बना रहता हूँ। प्रभाकर जी का भी पूरा सहयोग बनता है। अभी कुछ निजी कारणों से वो जूम मीटिंग में नहीं आ पा रहे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े लक्ष्य, बहुत बड़े मिशन पे प्रभाकर सर भी काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने बेटे के पूरा लक्ष्य बनाया। उनका बेटा बहुत अच्छा काबिल है और बहुत अच्छा क्रिकेटर है और बहुत बड़े लक्ष्य पे इस समय वो काम कर रहा है। इसलिए प्रभाकर सर अभी आपसे नहीं मिलने पा रहे हैं। मतलब जूम मीटिंग में कभी उनको बंगाल जाना पड़ता है, कभी उनको कानपुर जाना पड़ता है, कभी उनको उत्तराखंड जाना पड़ता है, उसी के साथ अभी वो मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी 24 तारीख को उनसे भी मुलाकात होगी और उसके बाद लगातार वो जूम में संपर्क में आपके आ जाएंगे और पूरा प्रेम स्नेह और पूरी मीटिंग ट्रेनिंग उनकी भी हम लोगों को मिलती रहेगी। और 14 अगस्त की जो हमने मीटिंग का मित्रों यहाँ ठाना है, जो लक्ष्य इटावा में लिया, पहले तो प्रयागराज में भी डेट हम चंद्रकेश जी से बैठ के प्रयागराज का डेट फाइनल करेंगे और वहां भी हम लोगों ने कुछ ऑफर निकाले थे, उस ऑफर को भी हम लोग वहां बांटेंगे। तो अभी वो जैसे 24 तारीख की मीटिंग के बाद ही वो डेट हम 24 तारीख को डिसाइड कर देंगे। और जो 14 तारीख को हमने मीटिंग की डिसाइड किया, मैं पूरा कोशिश करूंगा जिस तर्ज पे वहां कंपनी में एक टीवी बांटी जा रही 50 लोगों की ज्वाइनिंग करने के लिए, मैं इटावा के पूरे साथियों से यही चाहूंगा कि वो भी 24 तारीख के बाद आए और 50 लोगों की ज्वाइनिंग करा दें, जैसे कि 1 पैसा इंच की टीवी हम इटावा में भी बांट सके। और दूसरी एक बहुत अच्छी खुशखबरी है जो बार बार हम ये घोषणा कर रहे हैं कि जो अपने डॉक्टर अमित सर हैं, जो यहाँ बहुत अच्छी जमीन से जुड़ के मेहनत कर रहे हैं, लोगों के दिल में बस रहे हैं, इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वो हर व्यक्ति को स्वस्थ भी बनाते हैं और इनकम से भी मजबूत करते हैं। तो जो उनकी गाड़ी लेने का बार बार क्रम ये आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है 14 तारीख को आपको अमित सर की गाड़ी भी वहां पीता काटने का मौका मिले। पूरी तैयारी है और लोगों ने विशेष निवेदन किया था कि सर इनकी कार इटावा में ही इनकी कार इनको दिलाई जाए और यहाँ का जो बड़ा प्रोग्राम जो बड़े हाल में तय किया गया 14 तारीख को, इसी हाल की मीटिंग खत्म होने के बाद यहीं पे इटावा में इनकी कार के पीते काटे जाए। तो 14 तारीख को मित्रों ये भी खुशखबरी मिलेगी, कई मोटरसाइकिल की भी हो सकता है प्लानिंग हो जाए और उसके बाद लगातार मित्रों मीटिंग आगे की प्लान करेंगे हम। जैसे लखनऊ की मीटिंग तो अपने हर तीसरे महीने एक बड़ी मीटिंग होगी, फिर दिल्ली का प्लान हम लोग करेंगे, फिर हम लोग बंगाल का प्लान करेंगे, फिर हम लोग गुजरात का प्लान करेंगे, बिहार की भी प्लानिंग लगातार, अभी ओम जी आज बिहार निकल ही रहे हैं। तो मतलब लगातार हर जगह मीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग जो हम बार बार घोषणाएं कर रहे हैं और उस मीटिंग में अचीवमेंट भी आपको देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब लोग माहौल से जुड़ते जाएंगे तो सब कुछ अपने आप मित्रों पूरा होता चला जाएगा। और इसी बातों के साथ मैं फिर से एक बार देखना चाहूंगा, अगर रमेश जी हों इस सिस्टम में, लेकिन मुझे लगता है वो नहीं बैठ पाए और बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत जल्दी उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। और अयोध्या की तैयारी मेरी है, वहां पे अयोध्या की कोई लिस्ट हो मित्रों तो आप निकाल लें, अकबरपुर की कोई लिस्ट हो तो आप निकाल लें, प्रयागराज की कोई लिस्ट हो तो आप निकाल लें, अगर लिस्टें आपकी बांदा की है तो आप निकाल लें। अब लिस्टों पे भी मित्रों काम किया जाएगा, जिनकी भी लिस्ट हमको मिलेगी मैं पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूंगा कि उस लिस्ट पे मैं आपको पूरी तरह से रिजल्ट दे सकूं, पूरी तरह से आपको उसका परिणाम आपको दे सकूं कि उस लिस्ट पे कैसे अच्छे से काम किया जा सकता है। और जब मीटिंग होगी तो मीटिंग में उनको सम्मिलित करा दिया जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मित्रों मैं अपनी बातों को आज विराम दूंगा, क्योंकि आज सुबह से लगातार मीटिंग होती रही
अब 10 दिन से लगभग लगातार प्रतिदिन मुझे लगता है, जो मेरा अपना अभी एक आकलन दिख रहा है, 50 से 100 लोगों को डेली हम उनसे मिलते हैं, डेली हमारी बात हो रही है। और सुबह से बातचीत शुरू होती है, रात में 10-11 बज जाता है मित्रों बात होते होते। तो ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसा मौका हमको यहाँ मिल रहा है, और ऐसा मौका मुझे हर डिस्ट्रिक्ट में मिले। जैसे कि जो कंपनी का टारगेट है, कंपनी का सपना है कि बहुत जल्दी कंपनी को भारत में नंबर 1 बनाना है मित्रों, उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे अपने पूरे सामर्थ्य को दिखाने का मौका मिल रहा है, और मैं पूरा सामर्थ्य दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और इस सपने का एक झलक मित्रों आपको 24 तारीख को दिखेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और टाइम भी हो चुका है, 10 बजने वाला, 10 बज चुका है। और अगले मंगलवार को फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि इस समय व्यस्तता कुछ ज्यादा रही, लोगों से मुलाकात ज्यादा हुई, तो अगले जो मीटिंग होगी उसमें पूरा टारगेट सपने पे और आदतों पे मैं मित्रों बोलूंगा कि किन किन आदतों को हम अपने जीवन में धारण करें, टारगेट को कैसे कम ना होने दे। जो मैंने आपको बताया, अगर उस पर मित्रों आप काम करेंगे तो आपका किसी महीने का टारगेट कभी दोस्तों कमजोर नहीं होगा। तो मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों, और यही आपसे आग्रह करता हूं कि 24 तारीख के लिए एक एक दिन कीमती है, और आपकी प्लानिंग जितनी बड़ी होगी आपके परिणाम उतने बड़े आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। जय JMBT, जय JMBT।